राजस्थान के एक छोटे से राज्य में वीर गोगा जी का शासन था। गोगा जी राजा के रूप में न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करते थे, बल्कि वे एक दिव्य शक्तियों वाले संत भी थे। उनकी रानी, जिसे लोग प्रेम से रानी सरस्वती के नाम से जानते थे, बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थी। गोगा जी और सरस्वती का प्रेम उनके राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श था। गोगा जी के शासन में कोई भी अन्याय करने से डरता था, क्योंकि यह कहा जाता था कि गोगा जी को किसी भी अन्याय की खबर हो जाती थी और वह उसे रोकने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते थे। एक दिन उनके राज्य में एक भयावह अंधेरा छा गया। लोगों को खबर मिली कि पास के जंगल में कोई अज्ञात शक्ति छुपी है जो राज्य के हाहाकार मचा रही है। किसी की फसल बर्बाद हो रही थी तो किसी का पशु गायब हो रहे थे। लोग इस शक्ति से डरने लगे और गोगा जी महाराज से इस विपत्ति की मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। गोगा जी महाराज ने इस रहस्यमयी घटना की गहराई से जांच करने का निश्चय किया। वे रात के समय अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े। रानी सरस्वती भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी, लेकिन गोगा जी ने कहा, रानी, यह कार्य अत्यंत खतरनाक है, मुझे अकेले जाने दो। लेकिन रानी का साहस देखते हुए उन्हें साथ ले जाने को राजी हो गए। जंगल के भीतर गोगा जी ने अपने तपोबल और वीरता से एक गहरी समाधि में बैठ गए और वहां की शक्तियों को अनुभव करने लगे। उन्हें वहां एक काले रंग की विशालकाय नागिन का दर्शन हुआ, जो उस जंगल की रानी थी। नागिन ने गोगा जी से कहा, हे वीर, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, परंतु कुछ समय से इस जंगल में एक काली शक्ति ने प्रवेश किया है जो तुम्हारे राज्य को नुकसान पहुंचा रही है। वह शक्ति तुम्हारे राज्य पर कब्जा करना चाहती है। यह सुनकर गोगा जी चौंक गए। उन्होंने नागिन से उस शक्ति का पता पूछकर उससे लड़ने की ठान ली। नागिन ने उन्हें एक काले जादूगर रक्तासुर का नाम बताया, जिसने गुप्त शक्तियों से गोगा जी के राज्य को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहा था। गोगा जी, रानी सरस्वती और नागिन ने मिलकर एक योजना बनाई। रानी सरस्वती अपनी बुद्धिमानी और योग्यता से रक्तासुर का ध्यान भटकाने में सफल रही, जबकि गोगा जी अपनी अलौकिक शक्तियों और तलवार से रक्तासुर का मुकाबला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई रातों तक चलता रहा और हर रात रक्तासुर अपनी काली माया से गोगा जी को हराने की कोशिश करता, परंतु गोगा जी अपनी दिव्य शक्ति और योग साधना के बल पर हर बार बच निकलते। अंततः गोगा जी ने अपनी तलवार से रक्तासुर को पराजित कर उसे इस संसार से मुक्ति दिलाई। उस क्षण जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैला और गोगा जी को नागिन का आशीर्वाद मिला कि वह सदा उनके राज्य की रक्षा करेगी। गोगा जी और रानी सरस्वती अपने राज्य में वापस लौटे और उनके अद्वितीय साहस और वीरता की गाथा राज्य भर में फैली। उनके विजय और अद्भुत कला को सदियों से लोगों ने अपनी श्रद्धा से संजो कर रखा है।